हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वर्कबुक लेसन 2 रीडिंग टाइम। तो जैसा कि छात्रों आपको पता है कि वर्कबुक से 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। और वो कहाँ से आता है? जो हर लेसन के पीछे रीडिंग टाइम से दिया गया है। तो आज हम लेसन 2 रीडिंग टाइम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखना चाहते हैं छात्रों, इसमें जो बताया गया है कि एंजल फॉल्स संसार का सबसे ऊंचा वाटरफॉल मीन्स जलप्रपात कौन सा है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर का भी साथ में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। संसार का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो क्या है? एंजल फॉल्स। जी कहाँ सिचुएटेड है? ईस्टर्न वेनेजुला इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न वेनेजुला में। इट इज नोन एज द एंजल फॉल्स। इसे किस नाम से जाना जाता है? एंजल फॉल्स के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन का आंसर है जो कि इस रीडिंग टाइम का मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने है। जो क्वेश्चन, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इज इट? संसार का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है और ये कहाँ पर है? तो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स। इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। तो संसार का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? द एंजल फॉल्स। आगे देखते हैं इसके स्टूडेंट, इसका नाम कैसे पड़ा एंजल फॉल्स? इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर जिमी एंजल। इसका नाम जिमी एंजल के ऊपर पड़ा। वो एक एविएटर थे, वायुयान चालक थे। वो डिस्कवर्ड इट इन 1935 वाइल ऑन ए फ्लाइंग मिशन। जब वो एक फ्लाइंग मिशन पे थे तो उन्होंने इसकी खोज 1935 में की। इसके आगे स्टूडेंट देखते हैं, एक क्वेश्चन को और इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर आपको मिलना है इसमें। वन हैज़ टू ट्रेवल बाई पास्ट मिस्ट कवर्ड क्लिफ्स। व्यक्ति को कैसे यात्रा करना होगा? एयर के जरिए, यानी प्लेन के जरिए। जो कहाँ से होकर गुजरेंगे? मिस्ट कवर्ड क्लिफ्स। जो चट्टान है वो किससे घिरी हुई है? मिस्ट से, धुंध से। एंड टॉल कैनिन्स, और जो लंबे लंबे दर्रे हैं, कैनिन्स। कैनिन्स देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है? कैनिन्स होते हैं दर्रे। कैनिन्स की आप यहाँ पिक्चर देखेंगे, ये कैनिन्स हैं जो कि बहुत लंबे लंबे। यहाँ देखें जी, आपके सामने कैनिन्स की पिक्चर है जी, कैनिन्स है। तो आपके सामने यहाँ एक कैनिन्स दिए गए। तो व्यक्ति को कहाँ से होकर गुजरना पड़ता है? लंबे लंबे जो कैनिन्स हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता है। कैनिन्स टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ द फॉल दैट टर्टल्स डाउन फ्रॉम द साइड्स ऑफ ओएनतेप्यू। ओएनतेप्यू जो साइड्स हैं, वहाँ पर जो पानी गिरता है उसकी साइड से। द फ्लैट टॉप्ड सियर साइड क्लिप्स। फ्लैट टॉप्ड का मतलब होता है इसका सतह समतल होती है, खड़ी चट्टानें होती हैं। राइजिंग एबव द डीप फॉरेस्ट ऑफ वेनेजुला के जो गहरे जंगल हैं उनसे ऊपर जो स्थित है वो क्या है? आर कॉल्ड तेप्यू। अब यहाँ से स्टूडेंट देखेंगे एक क्वेश्चन का आंसर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और जो पीछे क्वेश्चन दिए उन्हीं के विशेषकर आंसरों को कवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता। जो वर्कबुक में पीछे दिए गए मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैनी मिलेनिया ऑफ इरोजन है डग आउट क्रेविसेस एंड फिशर्स। कई हजारों वर्ष के इरोजन, इरोजन का मतलब होता है भूमि कटाव। मिट्टी जो कट जाती है जब वर्षा होती है, उसके कारण जो तेप्यू है उसकी सतह पर क्या हो गए? ह्यूज क्रेविसेस, बहुत विशाल दर्रे से पड़ गए। एंड फिशर्स, फिशर्स भी होती हैं बड़े बड़े दर्रे से। ऑन ओएनतेप्यूस फ्लैट टॉप, किसके ऊपर? जो ओएनतेप्यूस जो है उसकी फ्लैट टॉप के ऊपर, उसके ऊपर सतह पर बड़े बड़े क्रेविसेस हो गए और फिशर्स हो गए। तो स्टूडेंट देखें यहाँ फिशर्स और क्रेविसेस की मैं आपको पिक्चर बता रहा हूँ जिससे आप समझ सकेंगे क्रेविसेस और
फिशर्स क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स जी, आपके सामने जो बड़े बड़े भाग बन जाते हैं मिट्टी में, ये फिशर्स है जी। क्या है? फिशर्स जी, फिशर्स, ये फिशर्स हैं। उसके नीचे देखें जी, जो है आपके सामने क्रेविसेस, जो मिट्टी सतह के ऊपर पड़ जाती हैं, एक क्रेविसेस कहलाते हैं और वो फिशर्स। तो इनके माध्यम से आप समझ गए होंगे क्रेविसेस और फिशर्स। तो मेनी मिलेनिया ऑफ इरोजन है डग आउट क्रेविसेस एंड फिशर ऑन टॉप्स टेप्यूस टॉप। तो एक क्वेश्चन का जो आंसर है, व्हाट हैज कॉज्ड द ह्यूज क्रेविसेस एंड फिशर्स ऑन टेप्यूस टॉप? ऑन टेप्यूस की टॉप के ऊपर किसके कारण फिशर्स और क्रेविसेस हो गए? तो मेनी मिलेनिया ऑफ इरोजन, आपको व्हाट के स्थान पर क्या लिखना है? मेनी मिलेनिया ऑफ इरोजन, हजारों साल के भूमि कटाव के कारण क्या हो गए हैं? क्रेविसेस एंड फिशर्स। तो व्हाट के स्थान पर सिर्फ आपको लिखना है मेनी मिलेनिया ऑफ इरोजन। एक क्वेश्चन जो अभी ऊपर था, हाउ कैन वन रीच देयर टू हैव लुक एट दिस ग्रेट वाटरफॉल? इस वाटरफॉल को देखना है तो व्यक्ति कैसे वहाँ पहुँच सकता है? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, टू रीच एट द एंजल फॉल वन हैज टू ट्रेवल बाई एयर। व्यक्ति को किसके द्वारा यात्रा करनी पड़ेगी? प्लेन के द्वारा, हवा में यात्रा करनी पड़ेगी, यानी प्लेन के जरिए ही व्यक्ति वहाँ पहुँच सकता है। इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इट फॉल्स इनटू ए लार्ज पूल कॉल्ड एंजल कैनियंस एट द क्लिफ फुट। यहाँ आपको एक क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट समझना है कि जो तेपू की सतह से जो पानी गिरता हुआ नीचे आता है वो कहाँ जाके गिरता है? एंजल कैनियन इनटू ए लार्ज पूल, एक बहुत बड़ा पूल है, तालाब है पानी का, जिसको अगर नाम क्या दिया गया? एंजल कैनियन एट द क्लिफ फुट, जो कि चट्टान के नीचे है। विच ड्रेन्स इनटू द चूरन रिवर, जो कहाँ पहुँचता है, जिसका पानी फिर कहाँ जाता है? चूरन रिवर में। अब चूरन रिवर क्या है? ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर। चूरन रिवर क्या है? ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर। ट्राइब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी। तो चूरन रिवर क्या है? कैरोनी रिवर की सहायक नदी। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है, जो कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आया था। व्हाट इज द एंजल कैनियन एंड व्हाट इज द चूरन रिवर? एंजल कैनियन क्या है और चूरन रिवर क्या है? तो द एंजल कैनियन इज ए लार्ज पूल, एक पानी का बहुत बड़ा पूल है, तालाब है, एट द क्लिफ्स फुट, चट्टान के नीचे, एंड चूरन रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर। और जो चूरन रिवर है वो कैरोनी रिवर की क्या है? सहायक नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते स्टूडेंट्स, एट द बॉटम द फॉल डिस्पर्स इनटू फाइन मिस्ट गिविंग ए फेदर टच टू द रॉक्स। तो नीचे जब पानी गिरता है बॉटम में नीचे, तो जो फॉल इनटू फाइन मिस्ट, तो पानी किस में तितर बितर हो जाता है, बिखर जाता है, फाइन मिस्ट, एक धुंसा बन जाता है बहुत ही। गिविंग ए फेदर टच, जो कि जो रॉक्स ऑफ द बॉटम, चट्टान की जो बॉटम, जो तले की जो चट्टान है, उनको क्या देता है? फेदर टच, एक हल्का मुलायम सा स्पर्श। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है जो कि इस लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ देखें, हाउ इज द वाटरफॉल कंपेयर्ड टू द नायग्रा फॉल्स? इसकी तुलना नायग्रा फॉल्स से कैसे की जा सकती है? किसकी? एंजल फॉल्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट हर्टल डाउन्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90-60 मीटर्स। जो कितनी ऊंचाई से गिरता है? 960 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, विच इज 16 टाइम्स देन द हाइट ऑफ द फेमस नायग्रा फॉल्स, जो कि 16 गुना है। किससे 16 गुना ज़्यादा है? किसकी ऊंचाई से 16 गुना ज़्यादा है? द हाइट्स ऑफ फेमस नायग्रा फॉल्स, नायग्रा फॉल की तुलना में 16 गुना ज़्यादा है। कौन सा? द एंजल फॉल्स। एंड प्रोवाइड्स ए ट्रूली ब्रेथ टेकिंग व्यू, और हमें वास्तव में क्या देता है? एक ब्रेथ टेकिंग माने जो आश्चर्यजनक, वंडरफुल, हमें एक नज़ारा प्रस्तुत करता है। तो एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स यहाँ, हाउ इज दिस वाटरफॉल कंपेयर टू नायग्रा फॉल्स? इस वाटरफॉल की तुलना नायग्रा फॉल से कैसे की जा सकती है? तो
It hurtled down from a height of 90-60 meter, which is 16 times more than the heights of नाइग्रा फॉल्स, जो नाइग्रा फॉल की तुलना में 16 गुना ज़्यादा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए ट्रूली ब्रीथ टेकिंग व्यू? ट्रूली ब्रीथ टेकिंग व्यू से मतलब क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ए ट्रूली ब्रेथ टेकिंग व्यू मीन्स दैट वी फील ए ग्रेट वंडर टू सी व्यू, कि हमें बड़ा आश्चर्य होता है जब हम इसको द एंजल फॉल्स को देखते हैं, इसके दृश्य को देखते हैं तो हमें बड़ा आनंद प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका टाइटल पूछा जा सकता है, गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो इसका जो टाइटल हो जाएगा द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर को कवर किया, कुछ चीज़ें जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं थी उन पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, लेकिन इसके का जो मैटर जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको हमने कवर किया। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन की रीडिंग टाइम लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।